बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था जी इनइक्वलिटी के बारे में और वही चैप्टर कंटिन्यू किए हुआ हूँ जी। चैप्टर नंबर 3 है और इनइक्वलिटी के मतलब आज हम एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 चैप्टर नंबर 3 और एग्जांपल नंबर हमारे पास है 9, 10, 11, 9, 10, 11। ये 3 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसके मतलब आज हमने पढ़ना है। हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है। एग्जांपल नंबर सबसे पहले हमने जो एग्जांपल सॉल्व करनी है वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। इनइक्वलिटी क्या है? 2x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यानी x की वैल्यू मालूम करनी है जो हम यहाँ पर पुट करें इनइक्वलिटी में, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू आए वो 7 के बराबर हो या 7 से ज़्यादा हो। चलें आज इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 9 है और क्या मालूम करना है जी? फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई जो सेटिस्फाई करे जी, जो हमारे पास इक्वेशन है कौन? 2x-5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इनइक्वलिटी है वो ये है 2x-5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है। अब हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। हमें चाहिए कि हम एक्स को सेपरेट करें। हम ऐड करते हैं ऐड +5 ऑन बोथ साइड्स। हम +5 को दोनों साइड्स पर ऐड करते हैं। 2x-5 +5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 + 5। और नेक्स्ट जो हमारे पास होगा ये ख़त्म हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12। अब हमने x की कीमत मालूम करनी है तो हम इसको 2 से भी अलग कर देंगे। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हम इसे 2 के साथ तकसीम कर देंगे। 2x/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12/2। 2 2 क्रॉस हो गए, ख़त्म हो गए, x रह गया। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। हमारे पास x की ये वैल्यू है। इसे जब हम इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 7 होगी या 7 से ज़्यादा होगी। 6 हम पुट करते हैं। ये इसने कहा है कि x आप पुट करें, 6 पुट करें, ये 6 से ज़्यादा है। 6 से ज़्यादा हम पुट कर देते हैं जी। इक्वेशन हमारे पास है, हाँ इक्वेशन हमारे पास क्या है जी? ये तो आंसर आ गया हमारा। इक्वेशन है 2x-5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है। यहाँ पे 2 × 6-5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। 12 -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। और 12 से आप जब हमारे पास 5 चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा? हमारे पास 7 रह जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। ये 7 के बराबर है, बड़ा नहीं लेकिन बराबर है। हम जितनी वैल्यूज़ ज़्यादा लेते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वलिटी के। बिल्कुल ये जो 6 वैल्यू है वो दुरुस्त है। यहाँ पे मैंने 6 पुट किया है। यहाँ पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पर ग्रेटर आएगी, 7 से ज़्यादा आएगी। 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। ये बात दुरुस्त है कि 8 जो है वो 7 से बड़ा है। इनइक्वलिटी ये सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है जी, एग्जांपल है वो ये है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स शूज़ दैट हैज़ अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ
$30 and unit cost price of $25. If the fixed cost are 700,000, then determine the least number of units that must be sold for company to have profit. अच्छा जी, हमने लीस्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स मालूम करनी है जो कि कंपनी बेचेगी, उसे प्रॉफिट हासिल होगा। सो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना है और हमारे पास टोटल कास्ट कितनी है, पहले ये चीज़ देखते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में सोल्यूशन एग्जांपल है जी हमारे पास 10। सो हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि जो द नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हैं, अज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज़ इक्वल टू एक्स। सो हमारे पास जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, रेवेन्यू हमारे पास होगा जी कॉस्ट प्राइस 30x। सो हमने अज्यूम किया द नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड कितनी है जी, x है, और हमारे पास रेवेन्यू 30x होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉस्ट प्राइस कॉस्ट कितनी है हमारे पास, कॉस्ट हमारे पास है जी 25x, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है जी हमारे पास वो है 7 लाख का ही 7 लाख होगी जी हमारे पास। सो फ़ायदा तब भी हासिल किया जाएगा जब हमारा रेवेन्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉस्ट से, और रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, देन हम इस पोजीशन में होंगे कि हम मुनाफा हासिल कर सकते हैं। रेवेन्यू हमारे पास कितना है जी 30x है, ग्रेटर देन ये हमारे पास टोटल कास्ट है जी, ये वाली कास्ट और ये वाली कास्ट हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी टोटल कास्ट। टोटल कास्ट हमारे पास है 25x प्लस 7 लाख आ गई जी हमारे पास, 7 लाख ही आ गई। सो फिर हम ये करते हैं जी, इसको दूसरी साइड हम लेके चलते हैं। 30x माइनस 25x और ये माइनस हो जाएगा 700,000, सो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस 700,000 ग्रेटर देन ज़ीरो। सो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड मालूम करनी है, और नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हमने इसे एज्यूम किया है कि ये x है, हमने वैल्यू ऑफ़ x मालूम करनी है। सो हम ऐड कर देते हैं 7 लाख को बोथ साइड, 5x माइनस प्लस ग्रेटर देन, ये हमने कर लिया है जी। सो यहाँ से ये तो ख़त्म हो जाएंगे। सो हमारे पास रहेगा 5x ग्रेटर देन 1 2 3 4 5। सो हमने अब x को भी यहाँ से 5 को भी रिमूव करना है। सो डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड हम 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन 700,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं हम। सो ये तो कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया x ग्रेटर देन, अब यहाँ पर 14 5 हमारे पास हो जाता है जी 70, 14 लगा दिया, ये हो गया हमारे पास 70 हो गया। सो इसके बाद हम ये जो हमारे पास ज़ीरो है इनको ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है जी कि हमारे पास हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतनी सोल्ड होंगी, इतनी होंगी या इससे ज़्यादा होंगी। द वैल्यू ऑफ़ एक्स जो है एट जो द नंबर ऑफ़ लीस्ट यूनिट सोल्ड कंपनी ने करनी है नफ़ा हासिल करने के लिए, वो एक्स की वैल्यू हुई। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि हम इतनी यूनिट सोल्ड होंगी या इससे ज़्यादा सोल्ड होंगी तो
हमें बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। सो ये हमने सॉल्व किए हैं जी दो इक्वेशंस, दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हमारे पास तीसरी एग्जांपल है, वो भी इन इक्वलिटी के ही रिलेटेड है। सो तीसरी जो एग्जांपल है वो है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, और इक्वेशन दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास 11 है। एग्जांपल नंबर हमारे पास 11 आ गई है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इनइक्वलिटी है, हमने इसको क्या करना है जी, सॉल्व करना है। सो हम इसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तीन तरीके हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो हम इसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही हल करते हैं। सो हमारे पास आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन, अब हमारे पास यहाँ पे 12 है और यहाँ पर हमारे पास 1x स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने इसके हिस्से इस तरह बनाने हैं कि हम जब इसके हिस्सों को मल्टीप्लाई करें, इसके हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए, और जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए जी, 4x आ जाए। जो भी ऐसी कोई हमने इसको डिवाइड करना है। सो हम इसको डिवाइड करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और हम यहाँ पर लिख देते हैं जी -2x माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं जी। अब हम इसको देखते हैं जी, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है जी 12, और x को x से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो जाएगा 12x स्क्वायर। और जब हम इसको माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्लस के 6x हैं और माइनस के 2 हैं, तो प्लस के 4x हमारे पास रह जाएंगे, जो हमने यहाँ पे किया है। सो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे x, और रह गया x प्लस 6। सो यहाँ पर जो है हमारे पास -2x माइनस 12, अब हम इससे भी कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, और x प्लस 6 हमारे पास यहाँ पर भी बच गया। अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2x और -2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया x प्लस 6 एंड x -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं। सो हेयर देयर आर टू केसेस, हमारे पास दो केस हैं। फर्स्ट वन क्या है जी, कि x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। और जो सेकंड वन ये है, सेकंड केस हमारे पास ये आता है कि, और ये हो सकता है कि x प्लस 6 जो है वो क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 0, और x -2 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। अब हम एक केस ले लेते हैं जी, हमारे पास पहला केस ले लेते हैं जी, केस नंबर 1। अब हमारे पास क्या है जी, x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमने ले लिया है जी केस, ये वाला। सो जो हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐड -6 ऑन बोथ साइड। अब हम ऐड करते हैं -6 को दोनों तरफ। सो हमारी तरफ आ जाएगा जी x प्लस 6 -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -6 0 -6, ठीक है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6। सो दूसरा हमारे पास है जी x -2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है। x -2 लेस देन आर इक्वल टू 0, ऐड करते हैं +2 ऑन बोथ साइड्स, और x -2 +2 लेस देन आर इक्वल टू 0 +2, x ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, यानी x जो है, अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो ये है। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -6 क्या है जी, छोटा है किससे, x। यहाँ पे हमने लिखना है जी x सच दैट -6 लेस देन
आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू टू, लेस देन आर इक्वल टू टू, यानी जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो क्या है जी, या -6 है या -6 से बड़ी है, या 2 है या 2 से छोटी है। अब हम इसको अगर नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करें, रिप्रेजेंट करें, तो इस तरह होगा। ये हमारे पास आ गया 0 1 2, ठीक है जी। ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है ये क्या है, ये 2 है या 2 से छोटी है। ये 2 है, ये वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास 2 है, ये 2 से छोटी है, ठीक है, ये आ गया है। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6 लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो -6 है, यहाँ पे जो x है वो बड़ा है 6 से, -6 से या -6 है। सो हम यहाँ से इसको पुट करेंगे और ये इस तरफ आएगा। सो ये हमारा एक इंटरवल बन जाता है। सो जो केस नंबर 2 है जी हमारा, वो ये है x+6 लेस देन आर इक्वल टू 0। x+6 क्या है जी, लेस देन आर इक्वल टू, x+6 लेस देन आर इक्वल टू 0 है। या फिर ये केस नंबर दूसरा, x+6 लेस देन आर इक्वल टू 0 और x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास केस नंबर 2 है। इसको हम लिखते हैं जी केस नंबर 2। एक ही हो सकता है, अगर x+6 लेस देन 0 होगा, सो x-2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं जी, क्या होगा जी, x यहाँ पे अब हम ऐड कर देते हैं क्या जी, -6 ऑन बोथ साइड्स, +6 -6 लेस देन आर इक्वल टू 0 -6, ये ख़त्म हो गया। x लेस देन आर इक्वल टू -6। और यहाँ पे जो दूसरा केस है वो ये है जी कि x-2 है, ऐड कर देते हैं हम +2 ऑन बोथ साइड्स, x-2 +2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 +2। सो हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। सो जो हमारे पास ये जो बन रहा है सोल्यूशन सेट इसका जो बन रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास x है वो क्या है, या -6 या -6 से छोटा है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट x सच दैट, यहाँ पर जो हमारे पास x है ये क्या कह रहा है जी कि या -6 है या -6 से छोटा है। सो जो हमारे पास इंटरवल बनेगा, अब हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा कि -6 जो इंटरवल होगा ये तो क्लोज होगा क्योंकि x -6 के बराबर है, या फिर क्या है जी, इससे छोटा है। छोटा फिर ये नहीं बताया गया कि कितना छोटा है। सो हमारे पास हम इसे -∞ की तरफ लेकर चलते हैं और ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं कि ये कितना x छोटा है, या -6 या इससे छोटा है। ये हमारी पास ये वैल्यू आई है। सो अब हमारे पास दूसरा पार्ट है जी इसी का, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। x 2 है या 2 से बड़ा है, इसका क्या होगा जी, सोल्यूशन सेट ये आ गया। x क्या है जी, 2 है या 2 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है ये भी हमें मालूम नहीं है, 2 है या 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है, इन्फिनिटी तक। सो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं जी। और इसको नंबर लाइन पे हमने कैसे शो करना है, यहाँ पे हम 0 2 अप टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये जो होगी इसका ये हमारे पास ये नंबर लाइन लगेगी 2 या 2 से क्या है जी, बड़ा है। सो इस तरफ हमारा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी की जानिब होगा, इसका पॉइंट हमारा इन्फिनिटी की जानिब जाएगा। और इससे जो पहला पार्ट इसका जो है वो हमारे पास इस तरह होगा कि 0 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी -6, और यहाँ इन्फिनिटी है, और ये यहाँ से जो लाइन जाएगी इस तरफ जाएगी। सो इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं है, इन दोनों के जो पाथ हैं वो डिफरेंट हैं। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है जो दोनों में कॉमन है वो है, सो द सोल्यूशन सेट इज़, हमारे पास क्या आ गया जी, 2 और -6। ये हमारे पास इस एग्जांपल का आंसर आ गया है। सो इनइक्वालिटी के मतलब जो भी एग्जांपल्स दी गई हैं वो मैंने सॉल्व कर दी हैं।
तो ये जो पेपर होते हैं, पेपर्स में एग्जांपल्स में से भी क्वेश्चन आते हैं और सेल्फ असेसमेंट जो उन्होंने दी होती है उसमें से भी मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो एग्जांपल भी कर लें, ये बेहतर रहेगा और इसको समझ के करें ताकि आप वहाँ पर हल कर सकें। रट्टा मारने से ये सवाल हल नहीं होते, भूल जाता है बंदा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एब्सलूट वैल्यूज़। एब्सलूट वैल्यू डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। एब्सलूट वैल्यू जो है वो डिस्टेंस हमें फ्राहम करती है नंबर लाइन पर। जो एब्सलूट वैल्यू होती है वो कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होती। एब्सलूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। सो जो भी आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बेशक आपने नेगेटिव डायरेक्शन में किया हो लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। आप या फिर कांस्टेंट एक जगह पे खड़े हैं या उससे आपका जो डिस्टेंस आप ट्रेवल किया है तो मुस्बत जानिब ही होगा। सो द एब्सलूट वैल्यू अगर आपके पास कोई भी डिजिट है, मिसाल के तौर पर 2 है तो उसकी जो एब्सलूट वैल्यू है वो 2 ही होगी। अगर -3 है जैसा कि लिखा हुआ है एग्जांपल में, तो फिर आपकी एब्सलूट वैल्यू जो है वो 3 ही होगी। एब्सलूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो डेफिनेशन फॉर एनी रियल नंबर द एब्सलूट वैल्यू इज़। किसी भी रियल नंबर के लिए एब्सलूट वैल्यू ये डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने याद रखनी है। सो ए इफ़ ये हमारे पास ए आएगा इफ़ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ए अगर हमारे पास ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ा है, हमारे पास माइनस से आंसर हमारे पास माइनस से आएगा इफ़ ए छोटा है इससे, ज़ीरो से छोटा है। सो ये एब्सलूट वैल्यू होगी हमारे पास। और इसके बाद हमने डिस्कस करनी है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सलूट वैल्यू की, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो भी होगा वो डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सलूट वैल्यू की, अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सलूट वैल्यू, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जी। फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर ए के लिए एब्सलूट वैल्यू हमेशा ए की जो है वो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी। सो द एब्सलूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। एब्सलूट वैल्यू हमेशा मुस्बत होगी, जिस तरह -a की एब्सलूट वैल्यू ए पॉजिटिव है। फॉर एनी टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई हम इसे चेंज कर देते हैं इनकी पोजीशन एक्स और वाई की, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा। अदरवाइज़ अगर हम पोजीशन चेंज करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। तो एब्सलूट वैल्यू में हमारे पास रिज़ल्ट सेम आएगा। फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स एंड वाई, हमारे पास कोई भी जो इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं रियल नंबर, उनकी एब्सलूट वैल्यू को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह एक्स की एब्सलूट वैल्यू अलग और वाई की अलग। फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर हैं एक्स और वाई, उनको जो डिवाइड हो रहे हैं आपस में, उनकी एब्सलूट वैल्यू को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एक्स की एब्सलूट वैल्यू हम अलग ले लें और वाई की एब्सलूट वैल्यू को हम अलग ले लें। अब इसके मतलब एब्सलूट वैल्यू के मतलब एक क्वेश्चन एग्जांपल है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल नंबर 12 जो है हमारे पास है जी x+2 एब्सलूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 7। सो जो एब्सलूट वैल्यू है वो इस इक्वेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। जब यहाँ से मार्च से हमारे पास ये आज़ाद होगा, हमारे पास बचेगा जी सोल्यूशन x+2 स्प्लिट किस तरह होगी जी, +-7 हो जाएगा। एक टाइम हम इसको प्लस लेंगे, एक टाइम माइनस लेंगे। x+2 इज़ इक्वल टू +7 हो गया, x+2 इज़ इक्वल टू -7 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू 7, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगी 2। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस है, यहाँ पे -2 हो जाएगी। सो अब हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ x क्या हैं। x इज़ इक्वल टू 7 - 2 5 हो जाता है, और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, ये ऐड हो रहे हैं, सेम है हमारे पास साइन, सो -9। अब हम ये पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास जो है वैल्यू, क्या ये जो इक्वेशन है ये बराबर आ रही है या नहीं आ रही। हम पुट कर लेते हैं जी, x की जगह 5 पुट करते हैं जी। हमारे पास 5 को हम पुट कर लेते हैं जी, x+2 इज़ इक्वल टू 7। सो हम पुट कर लेते हैं 5, x की जगह हमने 5 को पुट किया, +2 इज़ इक्वल टू 7, 7 इज़ इक्वल टू 7। सो अब हम पुट कर देते हैं जी दूसरी जो हमारे पास आई है जी, आंसर जो हमारे पास है -9। अब हम इसको पुट कर देते हैं जी,
एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7, -9 + 2 इज़ इक्वल टू 7। हमारे पास अब ये जो सेकंड इसका पार्ट है, हमने वैल्यू पुट की है -9 + 2। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, -7। अच्छा, इसमें एक ये मिस्टेक है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू, x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का डाल देते हैं इसमें, ये इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 7 ही होगी, 7 इज़ इक्वल टू 7 ही होगा। हमारे पास अब मौजूद है x + 2 इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पर भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डाली, यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 9 है, और ये माइनस का जो 9 है इससे अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास -7 आ गया। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 7। 7 इज़ इक्वल टू 7। ये दोनों जो कीमतें हैं, जो दोनों वैल्यूज़ हमने पुट की हैं और हमारे पास इक्वेशन बैलेंस आई है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी ये चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है, और अब इसकी सेल्फ असेसमेंट रहते हैं जो क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।